एकता में शक्ति होती है। एक प्रेरणा देने वाली कहानी जो सभी को दे सीख। अक्सर हमें बचपन में अपने दादा दादी को, नाना नानी से ऐसे कहानी, हिंदी कहानियाँ सुनने को मिलती थी जो की शिक्षा देने वाली और बहुत ही प्रेरणादायक होती थी। तो आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी, एकता में बल की हिंदी का कहानी बताने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही प्रेरणादायक है। एक किसान के 4 बेटे थे। जब वे छोटे थे तब से वे आपस में लड़ते थे और किसान और उसकी पत्नी को अपने चारों बेटों के इस व्यवहार के चलते वे अब बहुत दुखी रहते थे और वे हमेशा अपने बेटों को समझाते रहते थे कि अगर आप आपस में लड़ते रहोगे तो निश्चित ही एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि तुम लोगों को कोई ना तुम मदद नहीं करेगा और ना ही तुम लोगों में आपस में एकता रहेगी और तो कोई भी हानि पहुंचा सकता है। लेकिन किसान के बेटों को आपस में अपनी माँ बाप के सलाह का कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ता था। उल्टा होने के यह एहसास होता कि वे अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं और अगर उनकी कोई मदद भी नहीं करे तो वे सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं। समय बीतता गया और किसान के चारों बेटे बड़े हो गए तो किसान को भी अब पहले के अपेक्षा अधिक शक्ति न रही और तो वह अपने खेतों का काम अपने चारों बेटों पर सौंप देना चाहा। तो एक बार किसान के चारों बेटे आपस में लड़ने लगे। ये सब देखकर किसान ने अपने बेटों को खेतों का काम सौंपना चाहा तो पहले तो वे एक के साथ काम करने को तैयार नहीं हुए। फिर जब किसान ने उनको अलग अलग काम कर देने की बात कही तो फिर तैयार हुए। इस प्रकार ने अपने बेटों को अलग अलग काम सौंप दिए तो सबने अपना अपना काम जानकर अपने कामों को जुट गए। तो बड़े बड़े ने अपने काम को अनुसार खेतों की जुताई कर दिया और दूसरे की बेटे की खेतों को बीज फसल दे दिए। तो तीसरे बेटे ने समय समय पर खाद पानी भी दे दिया। तो अब अंत में सबसे छोटे बेटे ने बारी थी और उसका काम था पूरी फसल को काटना था और छोटे लड़के ने फसल को कटवा कर खेतों में ही छोड़ दिया था कि अगले दिन वह उसके घर में रखवा देगा। लेकिन अचानक बारिश होगी। मौसम की वजह से मौसम बहुत ही खराब हो चुका था और बारिश की हो सकती थी। तो छोटे लड़के ने अपने भाइयों को से जाकर बोला कि ये सब फसलों को घरों में रखने के लिए उसका मदद करे। तो लेकिन उसके उन भाइयों ने एक ना सुनी और बोले कि यह तुम्हारा काम है इसलिए तुम ही अकेले निपटाओ। तो किसान का छोटा लड़का कि निराश होकर वापस खेतों की तरफ लौट गया और जितनी हो सका उतनी फसल को घर में रखवा कर शुरू किया कि बात अधिक तेज से बारिश होने लगी और सारी सूखी हुई फसल भी भीग गई और अत्यधिक बारिश की वजह से उसका कुछ फसल पानी में भी बह गया जो कि अब पूरी तरह के खराब हो चुकी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह किसान के बेटे को अपने दिमाग किसी भी सुस्ती उन्हें लगता कि वह अब अकेले सब कुछ कर सकते हैं। इतना होने के बाद उनका अपना घमंड नहीं टूटा। फिर उसके बाद उनका किसी तरह को गुजारा चल रहा था कि अचानक एक दिन जाड़े की मौसम के किसान के बड़े बेटे का तबीयत बहुत ही खराब हो गई और उसे तेज बुखार था। लेकिन गांव में कोई अच्छा डॉक्टर न होने से लोगों ने उन्हें उसे उसी वक्त शहर ले जाने की सलाह दिया। तो अब किसान के काफ़ी बाकी बेटे सोचने लगे कि अपने भाई को कौन शहर में ले जाएगा, क्योंकि वे सिर्फ अपने बारे में ही सब सोचते थे कि कोई किसी की सलाह परवाह नहीं करता था। जो अंत में किसान का सबसे छोटा बेटा अपने भाई के दवा के लिए शहर ले जाने को तैयार हो गया और तुरंत अपने कुछ पैसे और एक गाड़ी की व्यवस्था कर दिया और अपने पिताजी के साथ शहर की ओर चल दिया और शहर में जाकर अच्छे से डॉक्टर से अपने भाई का दवा करवाया जिससे उसकी भाई की तबीयत ठीक हो गई। तो इस पर डॉक्टर ने कहा कि आप लोग अपने भाई को सही समय पर अस्पताल ले आए वरना इनकी हालत और भी खराब हो सकती थी और कुछ भी हो सकता था। ये सब बातें सुनकर किसान के सभी बेटों के आंखों में आंसू आ गए और सबने अपने छोटे भाई का बहुत ही धन्यवाद किया और उस दिन से किसानों के सभी बेटों ने निर्णय लिया कि वे सभी आपस में अब मिलजुल कर रहेंगे। सभी एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा एक साथ रहेंगे और
कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं। को मैं ये सब बातें सुनकर किसान की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने चारों बेटों को गले लगा लिया और फिर सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। तो देखा कि किस प्रकार यदि किसान के बेटों में पहले से एकता रहती तो उनकी फसल कभी खराब नहीं होती और जिनके इंसान बड़े होते हैं उन्हें लगता है कि वे अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, जो कि बिना अपनों के सहयोग के कोई भी कुछ नहीं हो पाता है। या दोस्तों, हमें लगता है कि जब कुछ बड़े थोड़े होते हैं तो निर्णय खुद से लेने के लगते हैं और कुछ पैसा कमाने के लगते हैं और महसूस होने लगता है कि अकेले ही हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इस बात का कोई भी ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हमने कुछ चाहें जितने भी अकेले रह सकते हैं। लेकिन जब भी दुख की घड़ी हमारे जीवन में आती है तो हमें अपने जरूर आते हैं कि तब हमें लगता है कि वो जरूरत बहुत है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने सगे संबंधियों से हमेशा मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। पता नहीं कब किसी की ज़रूरत आन पड़े। इसलिए कहा भी गया है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें कोई भी तोड़ सकता है या फिर भी कमज़ोर कर सकता है। यदि हमें अपनों के साथ मिलजुल कर एक साथ रहें तो यही एकता ही की ताकत हमारी पहचान बन जाती है। इसलिए दोस्तों, आप जहाँ भी रहें तो जैसे भी रहें, लोगों के साथ मिलजुल कर प्रेम भाव के से एकता से रहिए और फिर भी कोई भी अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हम मिलजुल कर अपने आसानी से उसका सामना कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हेलो मेरे पसंदीदा सब्सक्राइबर्स, जितने लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइब किए हैं और सब्सक्राइब करने वाले हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि स्टोरी वीडियो सुनकर भी आप लोग अच्छे कर्म कर सकते हैं, अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं और अपनी पढ़ाई हो या किसी भी कर्म को कर रहे हैं उस कर्म को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग को मोटिवेशनल मिलेगी, आप लोग मोटिवेट होंगे, आप लोग मोटिवेट होकर अपने कर्म पर ध्यान देंगे। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी कि हाँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ, मैं मुझसे गलती हो जा रही है या फिर मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ किसी भी काम को लेकर, किसी भी जुनून को लेकर। इसलिए मैं आप लोगों को अंदर जुनून जगाने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि स्टोरी वीडियो क्या है, हिंदी कहानियाँ क्या है, हिंदी कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ क्या हैं। मैं बताता हूँ कि हिंदी प्रेरणादायक कहानियाँ क्या है। सुनिए, ये हिंदी प्रेरणादायक कहानियाँ ये है कि हम लोगों के ये जो सुनते हैं तो ये हम लोग को दिमाग को और अपने मन को शांत करती है। शांत करने के साथ साथ हम लोगों को एक मोटिवेशनल ज़िंदगी में करती है कि हम लोग उस रास्ते पर चलते हैं। आज लोग देख रहे हैं कि कितने गंदे कर्म कर रहे हैं, कितने गंदे रास्ते पर चल रहे हैं, कोई नियम ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। इसलिए आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को मोटिवेशनल मिलेगी, आप लोग मोटिवेट होंगे। मोटिवेट होने के साथ साथ आप लोग जो भी कर्म करेंगे उसमें जुनून आएगा, आप लोग जुनून के साथ हर कर्म करते रहेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, मैं इतना ही बोलना चाहता था कि मोटिवेशनल स्टोरी क्या है, हमारे मन को शांत ज़्यादा करता है। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ और मैं ये भी नहीं करना चाहता हूँ मैं घमंड दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब इतना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को हर रोज नोटिफिकेशन का वीडियो मिलेगी, आप लोग को हर टाइप का वीडियो मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन के प्रेस के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे हर मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को हर वीडियो मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जो है उस पर प्रेस ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे नोटिफिकेशन का हर वीडियो मिलेंगे। अगले वीडियो में मोटिवेशनल के लिए मेरी वीडियो देखते रहिए।
मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और एंजॉय हो रहे होंगे और मोटिवेशनल और मोटिवेट हो रहे होंगे, तो मेरी वीडियो कुछ नहीं ज़्यादा मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन और